हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अडोलसेंस। यानी हमें अडोलसेंस की क्या नीड्स होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बताना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है जिसमें हम नीड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें इंट्रो देना होता है। क्वेश्चन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रो में हमें बताना होता है कि अडोलसेंस क्या है, उसकी एक दो लाइन नीड्स की और प्रॉब्लम्स की। फिर उसमें जैसे यहाँ पे देखो, किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। इसे यौवन का प्रारंभ भी कहते हैं। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ तथा प्रौढ़ावस्था के शुरू में समाप्त होती है। जीवन विकास में यह एक कठिन अवस्था होती है, इसलिए बालकों को माता पिता तथा शिक्षकों के सही निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब अडोलसेंस पीरियड यानी किशोरावस्था जो होती है वो एक बच्चे के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण अवस्था होती है। उसके बाद इसका मीनिंग यानी अर्थ। अडोलसेंस लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अडोल्सियर, जिसका मीनिंग हम निकालेंगे टू ग्रो एंड टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्व, उसमें जो है परिपक्व हो जाता है जो चाइल्ड होता है। उसके बाद डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, वो कहता है कि यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड होप ऑफ द फ्यूचर, कि जो किशोर है वो वर्तमान की शक्ति है यानी एनर्जी है, और जो आने वाला हमारा फ्यूचर है उसकी जो होप है। क्योंकि कहते हैं ना कि यूथ ही जो है वो देश को आगे लेकर जाती है, वो ही यूथ ही फ्यूचर होता है एक कंट्री का। इसको हम केवल, इसका मीनिंग हम केवल परिपक्वता से ही नहीं निकाल सकते। इसका मीनिंग हम सामाजिक तथा संवेगात्मक तथा मानसिक परिपक्वता के रूप में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कितनी डेफिनेशन दी गई है, जिसमें से एक और ये देख लेते हैं। स्टेनेले हॉल क्या कहता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यानी मैंने जैसे बताया कि एक संघर्ष की अवस्था होती है। इसमें पता नहीं होता है एक चाइल्ड को कि उसको किस वे पर जाना होता है, कौन से रास्ते को अपनाना होता है। तो उसके लिए एक संघर्ष तथा तनाव की अवस्था होती है, जिसमें बेसिकली पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना होता है अपने चाइल्ड के ऊपर। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता है। इसे दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान की अवस्था माना जाता है। इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द परिवर्तन में व्यक्त किया जा सकता है। यानी परिवर्तन यानी चेंजेस कौन कौन से आते हैं चाइल्ड के अंदर? एक तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तो समाज में रहेंगे तो सामाजिक परिवर्तन आना स्वाभाविक है। शारीरिक, उसकी बॉडी में चेंज होगा। उसके मनोवैज्ञानिक यानी उसका साइकोलॉजिकल वे वो चेंज होगा। किशोरावस्था का काल सभी देशों में एक जैसा नहीं है, यानी कि जो पीरियड होता है ये हर जगह एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे यूरोप के देशों में क्या है कि लड़कों में तो ये जो है 15 से 21 वर्ष के बीच में स्टार्ट होता है, और लड़कियों में जो है ये 13 से 21 वर्ष में स्टार्ट होता है। लेकिन अपने इंडिया में क्या है कि जो ये गर्ल्स में ये 11 से शुरू हो जाता है 17 वर्ष तक, और लड़कों में 13 से 19 वर्ष तक। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि ये एक जैसा नहीं होता हर कंट्री में। उसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कि विशेषता, सबसे पहले विशेषता हम यहाँ पे देखेंगे कि किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था कैसे है कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट में उसकी मैच्योरिटी आती है। उसे वो 18 का मतलब हो जाता है, उसके बीच की उसे पता नहीं होता कि उसको क्या करना क्या नहीं। ईश्वर व धर्म में विश्वास, उसको अपने जो धर्म है उस अपने गॉड में विश्वास मिलता है, वो सीखने को मिलता है, वो करता है उसमें विश्वास। योजनाओं का निभाग एवं व्यवसाय का
निर्धारण, कि जो है उसे प्लानिंग बनानी होती है कि इसको फ्यूचर में क्या करना है, आगे कौन सा बिजनेस उसको करना है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। आत्मसम्मान की भावना, उसके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। प्रौढ़ावस्था का प्रवेश द्वार, अब सबसे पहले हमने डेफिनेशन में किया था जब इंट्रो में, कि जो है ये क्या है, जब प्रौढ़ावस्था का जो है ये प्रवेश द्वार है ये, क्योंकि जब प्रौढ़ावस्था शुरू होती है तो ये जो है शुरू होती है तो ये जो है ना एक तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था तभी आएगी जब आपकी किशोरावस्था आएगी। सम्मान से समाज सेवा की भावना, एक अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जो है वो भावना वो उत्पन्न होती है। किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे लिए क्या होती है, एक संघर्ष की, एक चाइल्ड के लिए ये संघर्ष तथा तनाव की जो है अवस्था होती है। काम भावना की परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी आती है कि काम करना है, जो ये सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स। नीड्स द इंडियन एडोलसेंस, अब इंडियन एडोलसेंस की क्या नीड्स हो सकती है, भौतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये तीनों, क्योंकि आवश्यकताओं में बांटा गया, 3 अवस्थाओं में बांटा गया इनको बेसिकली, कि उसकी भौतिक ज़रूरत होती है, उसकी सामाजिक ज़रूरत है, उसकी संवेगात्मक होती है, ये सारी चीज़ें। नीड्स क्या क्या होती है, आत्म अभिज्ञान तथा मान्यता, उसको लगता है कि मुझे भी जो है आत्म अभिज्ञान, मुझे भी जो समाज में, सोसाइटी में आत्मसम्मान तथा वो पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए। निर्भरता में स्वतंत्रता, यानी उसको एक इंडिपेंडेंटली अपने आप पे निर्भर होना वो चाहता है। विषम लिंगीय आकर्षण की तीव्रता, यानी कि एक जो आकर्षण होता है वो दूसरे लिंग के प्रति, जैसे स्त्रीलिंग से वो पुरुष लिंग, दोनों में जो है आकर्षण होता है, उसकी जो तीव्रता है, वो गति है, वो तीव्र हो जाती है। स्व समर्थन की आवश्यकता, उसको जो है स्व समर्थन, यानी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर जो है वो आता है। सुरक्षा की आवश्यकता, उसको जो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। स्थायी जीवन दर्शन की आवश्यकता होती है। उपलब्धि तथा आकांक्षाएं, उसकी नए अनुभव की आवश्यकता। स्वग्राही बनने की आवश्यकता, यानी दूसरों से जो बातें मनवाने की, यानी कि वो चाहता है कि उसकी सब बातें माने। अच्छा शारीरिक विकास, उसका जो विकास है वो, उसकी भी नीड्स है कि उसका जो शारीरिक विकास है वो जो उसका अच्छे से हो। प्रभावशाली होने तथा अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता, ये वो चाहता है कि वो प्रभावशाली हो, कोई जब भी वो जाए तो खड़े हो, ऐसे तो अट्रैक्टिव हो वो। परिपोषण पाने और परिपोषण देने की आवश्यकता है, यानी परिपोषण पाने, यानी उसको जो है डेवलपमेंट करने के लिए उसकी नीड होनी चाहिए। उसके बाद आती है प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स। किशोरावस्था जीवन की एक अत्यंत कठिन अवस्था होती है। यह अवस्था द्वंद्व, समस्याओं, कठिनाइयों से परिपूर्ण होती है। ये कठिनाइयाँ तनाव, परिबल तथा विरोधाभास पैदा उत्पन्न करती है। तभी किशोरावस्था को जीवन की एक समस्यात्मक अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को या फिर चाइल्ड को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं, उसकी फैमिली से भी हो सकती है, उस खुद से, सेल्फ से भी हो सकती है, उसके स्कूल से हो सकती है, उसकी सोसाइटी से हो सकती है। इनमें से इससे रिलेटेड होती है ये प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले करेंगे, ये टू टाइप्स की होती है, उसकी शारीरिक यानी इंटेलेक्चुअल, फिर उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो उसकी शारीरिक समस्या क्या होती है, इस अवस्था में बालकों की रोग के कारण मृत्यु दर अत्यंत कम होती है। किशोरों का शारीरिक स्वास्थ्य प्राय अच्छा ही होता है। इनकी शरीर संबंधी समस्याएं दूसरी अवस्थाओं से भिन्न प्रकार की होती हैं। शारीरिक कष्ट, शारीरिक दोष, अत्यधिक मोटा या चश्मे पहनने वाला, जिसे उपहास का पात्र बने, क्योंकि हर किसी की जो है मैच्योरिटी अच्छी नहीं होती। उसकी जो शरीर की बनावट है उसमें कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो सब डिफरेंट होते हैं। यौन अनुपयुक्त शारीरिक संरचना,
उसकी बॉडी की जो है वो शारीरिक संरचना वो कैसी है, वो अनाकर्षण यानी कि जो आकर्षण होता वो नहीं हो पाता, तो वो भी उससे प्रॉब्लम है उसकी। मनोवैज्ञानिक समस्याएं अनेक तथा अनेक है, भिन्न भिन्न किशोरों के लिए विभिन्न होती हैं, इन्हीं सब में डिफरेंट होती है सबके लिए ये। सबसे पहले है सामाजिक व्यवहार, उसकी सोसाइटी में वो कैसा व्यवहार करता है। यौन संबंधित है यौन व्यवहार, नैतिक व्यवहार, पूर्व परिपक्वता व पश्चात परिपक्वता, विसंग शारीरिक पारिवारिक संबंध, भूमिका परिवर्तन, निरंतर रुचियों में परिवर्तन, आत्म संप्रत्यय और आकांक्षा स्तर, पहचान संकट। यानी ये सारी जो है उसकी समस्याएं होती है। उस पहचान संकट होती है कि उसको अपनी खुद की पहचान कैसे बनानी है, तो वो भी एक एडोलसेंस के लिए प्रॉब्लम है उसकी। निरंतर रुचियों में परिवर्तन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जो सोसाइटी से रिलेटेड है, उसकी सेल्फ से और उसकी फैमिली से और उसकी सोसाइटी, उसके स्कूल से, तो इन सबको जो है एक फैमिली, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं तो हम खुद सेल्फ से फैमिली, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर बैठे, अपने परिवार के साथ बातों को शेयर करें और अपने जो स्कूल है टीचर्स को बताए अपनी प्रॉब्लम्स को, तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू।